कहता है कि सबका साथ सबका विकास, ये लोग सबका साथ लेते हैं और विकास सिर्फ दो लोगों का करने का काम करते हैं। पूंजीपतियों के लोग हैं, इन्हें किसी समाज से कोई मतलब नहीं। और जो लोकसभा में ठाकुरों क्षत्रिय समाज ने जो इनका विरोध किया, तो क्षत्रिय समाज उनसे पूरी तरीके से टूट चुका है। जो ये कहते थे कि क्षत्रिय समाज हमारा एक मतलब एक जाति की एक बकौती है उनके वोट की, तो वो अब खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की अगर पार्टी के अंदर की बात करें तो आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की कितनी चल रही है। उत्तर प्रदेश वाले की दिल्ली वालों से नहीं बन रही, पता नहीं कब उनकी कुर्सी चली जाए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से धक्का लगा था, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, उसमें जब बाद में विश्लेषकों ने इस पर गहन अध्ययन किया तो पता चला जो पंचायतें शुरू हुई थी ठाकुरों की, उसका ठीक ठाक असर देखने को मिला है। वोट भले ही ठाकुरों के इंडिया गठबंधन के साथ न गए हों, लेकिन उसने एक माहौल बनाया। ऐसे वक्त में जब राम जन्मभूमि का पूरा कार्यक्रम हो रहा था, बीजेपी काफ़ी हावी थी तमाम दलों के ऊपर। उधर नीतीश कुमार चले गए, इंडिया गठबंधन छोड़ के चले गए। ऐसे में जब पंचायत शुरू हुई तब थोड़ा सा माहौल बनना शुरू हुआ। और इस वक्त हम लोग गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद में बाई इलेक्शन होने वाला है। देखिए ठाकुर साहब लोग हैं यहाँ पर। आप लोगों ने जो बीजेपी को धक्का दिया, इस बार उपचुनाव में कैसा उसको देख रहे हैं आप? वो धक्का जारी रहेगा। और जो लोकसभा में ठाकुरों क्षत्रिय समाज ने जो इनका विरोध किया, तो क्षत्रिय समाज उनसे पूरी तरीके से टूट चुका है। जो ये कहते थे कि क्षत्रिय समाज हमारा एक मतलब एक जाति की एक बकौती है उनके वोट की, तो वो अब खत्म हो चुका है। क्षत्रिय समाज अब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। इसका नतीजा हमने गाजियाबाद में देखा, पूर्वांचल में देखा, पश्चिम में देखा कि हमारी 40+ सीटें आई। पूर्वांचल के पूरे क्षत्रिय समाज और सबको उन्होंने, जो राष्ट्रपति जी ने जो एक पीडीए का गुलदस्ता बनाया था, उसमें क्षत्रिय समाज भी, उन्होंने अगले समाज भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका दुष्प्रचार भी करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बहुत सम्मान दिया। अब हम लोग यूथ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति जी ने हमें बना रखा है। हम लोग ठाकुर समाज से आते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पहले के मुकाबले अब जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हम जानते हैं। हमसे लोग जुड़ रहे हैं, राष्ट्रपति जी के नाम पे जुड़ रहे हैं, उनके काम पे जुड़ रहे हैं, उनके पीडीए से जुड़ रहे हैं। आप लोगों को भी यही लग रहा है? जी बिल्कुल, मेरा नाम अंशु ठाकुर है, मैं गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ छात्र सभा से। अभी आपने जब अपनी ओपनिंग करी तो आपने एक बात कही कि भले ही ठाकुर समाज ने वोट ना दिया हो, लेकिन उन्होंने माहौल बनाने का पूरा काम किया। मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहूँगा कि ठाकुर समाज ने भरपूर वोट दिया है। उसका उदाहरण मेरठ है, उसका उदाहरण मुजफ्फरनगर है, उसका उदाहरण गाजियाबाद है। पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश में गुजरात से लेकर जो लहर चली थी, वो राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो ठाकुर समाज है, क्षत्रिय समाज है, उन्होंने रोकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का रथ अगर कहीं से रुका है, उत्तर प्रदेश में रुका है। जिस तरीके से आपने बताया कि सिर्फ एक वर्ग नहीं, हर वर्ग इनसे नाराज है। अब गाजियाबाद के चुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर पार्टी के अंदर की बात करें तो आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की कितनी चल रही है। उत्तर प्रदेश वाले की दिल्ली वालों से नहीं बन रही, पता नहीं कब उनकी कुर्सी चली जाए, कब स्टूल मंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो सबको पता है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे, जिनको लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, हमारे देश का गौरव रहे हैं, उनको किस तरीके से पार्टी में नजरअंदाज किया गया। जो ठाकुर बहुत बड़े नेता थे, लोगों का प्रमोशन होता है, उनका डिमोशन, उन्हें गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बना दिया गया। तो जो हमारा समाज है वो लगातार इन चीजों को देख रहा है। जिस समाज ने ताकत देने का काम किया, उस समाज के लोगों को, जो समाज के लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने का काम करता है, उन व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर करने का काम किया है। ये लोग किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। ये लोग, जो कोई कहता है कि सबका साथ सबका विकास, ये लोग सबका साथ लेते हैं और विकास सिर्फ दो लोगों का करने का काम करते हैं। पूंजीपतियों के लोग हैं, इन्हें किसी समाज से कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लगभग 3 से 4 सभाएं वो कर चुके हैं और अखिलेश यादव की मात्र 1 सभा हुई है। अभी होगी नहीं होगी, मतलब वो सपा उस तरह चुनाव नहीं लड़ रही है। देखिए ये मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का डर है। योगी जी को, जब सिंहराज जाटव जी को मतलब कहीं ना कहीं उन्हें डर है, हराने के लिए गाजियाबाद में 3 सभाएं करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि जो उससे पहले सांसद थे अतुल गर्ग, जो विधायक जो बन गए, जो सांसद बन गए, पहले विधायक थे, उनका कोविड काल में, अगर आपको पता हो तो, उनका इतिहास बहुत खराब रहा है। जब लोग अपने घरों में मर रहे थे, अस्पतालों में मर रहे थे, तो साहब कुंडी बंद करके घर में छुप के बैठने का काम कर रहे थे। तो जनता उनसे नाराज है। ठीक है, सांसद बन गए धोखे से, हर तरीके से कहा जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जो सदर सीट है, इस पे ये डर बैठ चुका है। क्योंकि सिंहराज जाटव, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए के फॉर्मूले के तहत जो कैंडिडेट हमें दिया है, सिंहराज जाटव जी, उनका खौफ है कि मुख्यमंत्री को 3 सभाएं गाजियाबाद में आके करनी पड़ रही है। उप मुख्यमंत्री को घूमना पड़ रहा है, सांसदों को घूमना पड़ रहा है, पूरी की पूरी मंडली लगा दी है। प्रशासन से हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हमारे बैनर पोस्टर झंडे उखाड़े जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और उसका कार्यकर्ता कोई भी डरने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हर एक आदमी सिंहराज जाटव बन के
जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और योगी जी हैं उन्हें हराने का काम करेगी और इस बार इतिहास बना के योगी जी को खाली हाथ करके भेजने का काम करेगी। बीजेपी के बारे में कहा जाता है पूरा एक गढ़ है गाजियाबाद उसका, और साल 2014 के बाद तो ठीक ठाक रहा है। बाई इलेक्शन तो एक बार सपा जीती है यहाँ पर, एक बार कांग्रेस जीती है। क्या वो इतिहास सपा दोहरा पाएगी दोबारा? देखिए, अब की गढ़ ये टूट जाएगा। गढ़ की बात करें तो आपको याद होगा 2012 में भी गढ़ था, लेकिन बसपा के 4 विधायक चुने गए, तो इसी जनता ने इन्हें वोट देने का काम किया। गढ़ की बात करें तो लोकसभा में जिस तरीके से जो भाजपा 7-7 लाख 5-5 लाख से जीती थी, वो इस बार सिर्फ 3 लाख से जीती। तो गढ़ जो है वो धीरे धीरे टूट चुका है। 2024 में इस जो गढ़ में दरारें पड़ चुकी थी, 2024 का उपचुनाव जो है इसमें ये गढ़ टूट जाएगा, ये गढ़ ढह जाएगा। जनता इस बार गठबंधन को वोट देने का काम करेगी, इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट देने का काम करेगी। तो आप थे ठाकुर समाज के लोग जो कि गाजियाबाद जो बाई इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। मेरा नाम शैलेंद्र है, कैमरे के पीछे शिवांशु पटुआ थे। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।